सेनापति जी, गोली की आवाज और मधु की चीख से हमें ऐसा लगता है कि भैरव सिंह ने अपनी पत्नी मधु को भी इस दुनिया से मिटा दिया है। मुझे भी ऐसा लगता है उस हरामजादे ने मधु को जान से मार दिया। माता, माता, जिस कुमार और अग्निपाली को मारने का कलंक का टीका हमारे माथे पर लगाए, लेकिन रामबली, अगर महामंत्री भैरव सिंह की नजर तुम पर पड़ी तो हम लोगों के साथ तुम्हें भी मार देगा, इसलिए तुम जल्द से इस रास्ते से भाग जाओ। ठीक है, तुम्हारे एहसान में जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जाओ रामबली, तुम जाओ। राजमाता, उस दिन महाकालेश्वर धाम में सम्राट के समक्ष हम आपसे कुछ पूछ ही नहीं सके। जिस वक्त हम रजनी के पीछे गए थे, कुंवर आकाश आपकी गोद में थे। आखिर कुंवर है कहाँ पर? राजमाता है कहाँ पर? सेनापति जी, कुंवर आकाश का मैंने पता किसी को नहीं बताया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कुंवर आकाश कहीं। महारानी रुक जा। हरामजादे, अभी तो साले तेरी वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता और तेरी वजह से दुश्मन भागने में कामयाब हो गए। सारे नरेंद्र बहादुर, अच्छी तरह से एक और सर्जरी कर दो। हरामजादे, साले खूंसाट बाउल, जो हमने विदेशी तो राइफल मंगवाया था, वो साले राइफल का क्या हो गई? राइफल? हाँ, गई। कहाँ गई रे? एक इधर का गए हैं, एक इधर का। साले इधर और उधर कैसे गई? वो अपने आप चलकर चली गई। नहीं, अपने आप नहीं गए। तो राजमाता और सेनापति बेचारे खाली हाथ जाते रहे। तो हम कहा बेचारे का दिक्कत परेशानी हुई, रास्ता बिरस्ता कौनो साला दुश्मन पीछे किए हुए। अच्छा, तो हम कहा दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, तो एक 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 राजमाता का दे दी, एक सेनापति का दे दी। हाँ। हरामजादे, तेरी वजह से दुश्मन भागने में कामयाब हो गए। नरेंद्र बहादुर, इसके चक्कर में मत पड़ो, फौरन आगे बढ़ो और गोलियों की बौछार करो। वो साला महारानी तारा को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। फौरन आगे बढ़कर दोनों को शूट कर दो, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए, लाश। नहीं मेरे दोस्त, नरेंद्र बहादुर सिंह, मेरे दोस्त, नाम ठाकुर भैरव सिंह को राम मचा दूंगा। अगर कोई सामने आया तो साले को फाड़ कर रख दूंगा। नहीं मेरे दोस्त। अरे मैं वो नाग हो, दस्ता तो फुफकारे नहीं मारता और जमीन पे चलता हूं तो अपनी लकीरें नहीं बनाता। अरे सेनापति भंवर सिंह, तू कहां जाएगा भाग करके? मैं तेरा काल बन के आ रहा हूं। साले एक गलती है। क्या? एक गलती है। इस साले फायदे की बात बता रहे।
तुम्हें फायदे के बाद नंबरदार आजकल को होत नहीं ना, आजकल को होत नहीं ना। देखा तुम अपन व्यवहारी समझा तो ना, एक दिन तुम्हें मौत के कारण व्यवहारी बताई भैरव सिंह हमारा जिगरी दोस्त है, हमारा लंगोटिया यार है। महाबली पूरी बात सुन, भाग जाओ यहाँ कहा जाकर तुम जने भाग जाओ। अरे भाग कर कहाँ जाएंगे? मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। आ साले मेरे साथ। राजमाता, सेनापति, तुम भागो, ये दोनों जने पीछा किए हैं, इनका रोके तो हमारा काम है। चल सेनापति जी, सेनापति भंवर सिंह कहाँ चले गए? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? सेनापति भंवर सिंह का एक सहारा था, न जाने कहाँ चले गए। वो दूसरे रास्ते से निकले और मैं दूसरे रास्ते से। सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह! अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहारा देगा? अगर मैं राजमहल लौट कर वापस जाती हूँ तो वो कमीना भैरव सिंह मेरी इज्जत बर्बाद कर देगा और मुझे जान से मार देगा। नहीं, अब मैं लौट कर राजभवन वापस नहीं जाऊंगी। यहीं से उज्जैन की सरहद खत्म होती है। उज्जैन की सरहद यहीं से खत्म होती है, आगे घना जंगल है। अब मैं लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। और जंगल के पीछे, जंगल क्रॉस करने के बाद एक पहाड़ी का किला है। उस पहाड़ी के किले पर एक डाकुओं का दल रहता है। अब मैं सीधे वही जाऊंगी। उज्जैन लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। हरामजादे, कमीने भैरव सिंह, आज के बाद महारानी तारा मर चुकी है। अब महारानी तारा का एक नया जन्म होगा, एक नई पहचान होगी। कमीने भैरव सिंह, अब जो तेरे सामने आएगी वो महारानी तारा नहीं, वो होगी एक ज्वाला। ज्वाला डाकू बनकर आऊंगी। हरामजादे भैरव सिंह, अरे तीर से ना तलवार से पूरा उज्जैन कांपेगा इस ज्वाला की ललकार से। जय मां भवानी। आज किसी क्या हो गया? कहा मैं सुजयराज महाराजा चंद्रपाल सिंह यहाँ नौकरी करती थी और आज वो दिन आ गया कि मंत्री भैरव सिंह कुंवर आकाश को मारना चाहता था, लेकिन ये रजनी के रहते हुए कुंवर आकाश को नहीं मार पाया। आज कुंवर आकाश को इतनी देर लेकर चली जाई। आज इस जंगल में अपनी एक छोटी सी मढ़िया बनाकर कुंवर आकाश का पालन पोषण कर रही हूँ। आज जो कि कुंवर आकाश पूरे 18 साल का हो गया और किसी न किसी तरह मेहनत मजदूरी करके और आज कुंवर आकाश को पढ़ा लिखा रही हूँ। ना जाने कहाँ है कुंवर आकाश, अभी तक आया नहीं। कॉलेज जाने का समय हो गया। बेटा आकाश, क्या बात है, कहाँ था अभी तक? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। बोल मेरी बात सुनिए माँ। क्या कहना चाहता है, बोलते सही।
और भैया जी क्यों दिखी रही आज बहुत है मैया जी क्यों दिखी आज बहुत है और दशा देख कर आपकी निकल रही है जान। दशा देख कर आपकी निकल रही है बेटा माँ मेरे लाल ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे लाडले बहती क्यों ये अरे देखी है मेरे अली दिल को बादों की। मेरे रहते ही दिल को बादों की। बेटा का ऐसी कौन बात जीता नहीं क्यों परेशान होता है मेरी बात सुनिए माँ क्या करना चाहता है बोल तो सही। मेरी मैया क्या सो सताती मेरी तो मेरी मैया क्या सोच दिल में सताती मेरी मैया क्या सोच दिल में सताती से तुझे कुछ भी बताती मुझे अपने दशा देख आखिर ऐसी कौन सी बात बताऊं?
जो आप हमेशा अकेले में सोचकर हमेशा रोती रहती है। बोलो ना माँ, बोलो। बेटा का लाला, तू क्यों चिंता करता है? और मेरे लाल दिल में न दिखता बहार, मेरे लाल दिल किस बात की तू चिंता कर? क्यों आंसू फेंकता है? क्या बात है? अरे हमें रहते हुए कोनो बात की चिंता नहीं कर बेटा। बेटा का तू जानना चाहता है ना कि तेरी माँ किस लिए उदास रहती है? बेटा आज आज हम तुम्हारे बारे में एक बहुत बड़ा सपना देखे बेटा। देखा माँ, बेटा का सुनो मेरे बात। आज सोई थी बेटा मैं देखी सपन बेटा। आज सोई थी बेटा मैं देखी सपन, राजा के लोग तुझको उठा ले गए। मैं खड़ी चांद पल देखती रह गई। मैं खड़ी चांद पल देखती रह गई। मेरे आंचल में अग्नि पलक गई। हाँ बेटा, आज ही हम एक बड़ा सपना देखे कि तुके राजा के लोग, राजा के सिपाही तुके उठा लेंगे। लेकिन खैर बात, इस सब बात छोड़, देख तोहर कॉलेज के समय अर्जुन अच्छी तरह से पढ़ाई की और कौन चीज की दिक्कत है, कौन चीज की तकलीफ है तो हमके बताए, हम लाके देंगे। हाँ माँ, आज से मेरी इंटर की परीक्षा है माँ। लेकिन माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने माँ और बाप दोनों बनकर मेरी परवरिश किया है माँ।
कभी मुझे किसी चीज की कभी एहसास नहीं होने दिया माँ। माँ आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। ये आ गए मन तेरी उंगली पकड़ के चला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला माँ वो मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ वो मेरी माँ मैं तेरा लाडला। वो मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ वो मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के पहले रब से मांगे नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के पहले रब से मैं तेरा नाम लूं। रब तुझे पल तले पूजा करूं तेरी तू ही बता तेरे सिवा चाहे जिंदगी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता तेरा चल में पला माँ वो मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ वो मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ वो मेरी माँ। सुखी घर से अपने जाएगा कहाँ बदलेगा नसीबा की मेरी माँ। सुखी घर से बच के सुखी घर से अपने जाएगा कहाँ बदलेगा नसीबा की मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी हम तेरा मेरा तेरा मेरा मैं तो तेरे सपनों में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता तेरा चल में चला माँ वो मेरी माँ
भगती वाला माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी कहा उस सूर्य राज का रहने वाला राजकुमार आकाश और कहा आज इस तरह के जंगल में इस तरह के ठोकर इस तरह की मुसीबतें उठा रहे हे भगवान कुंवर आकाश को कुछ न होने पाए। अरे रजनी के रहते हैं कुंवर आकाश को कुछ नहीं होने पाएगा। आज मुझे माना ने तारा देवी की याद आ रही है, न जाने किस साल में होगी, न जाने क्या क्या उन पर गुजरी होगी। ये रजनी कि रहते हुए कोई कुंवर का कुछ नहीं होने पाएगा। मैं महारानी जी को वचन दी हूँ कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन कुंवर आकाश को कुछ नहीं होने पाएगा। और बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी बहुत दुख खड़ी जब हुई थी इबादत को तेरे, खड़ी जब हुई थी इबादत को तेरे